जय हिंद दोस्तों। भारत का सबसे क्रूशियल प्रोजेक्ट यानी एमका जैसे जैसे अपने टाइमलाइन में आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे उसे बनाने के लिए अब काफी सारे देश भारत की मदद करने के लिए आगे आ रहे हैं। अब इसके पीछे वजह यह है कि आज के समय 6 जनरेशन कैपेसिटी वाला जेट बनाना किसी एक देश की बस की बात नहीं, क्योंकि इसकी जो रिसर्च और डेवलपमेंट है उसी में सालों निकल जाते हैं। अगर अमेरिकी F-22 की ही बात करें, जो कि आज की डेट में सबसे एडवांस 5th जनरेशन फाइटर जेट है, तो इस विमान की रिसर्च और डेवलपमेंट पे ही अमेरिका को $76 बिलियन खर्च करने पड़े थे। बाद में उसकी यूनिट बनाई गई, वो खर्चा अलग से। ऐसे में अगर देखा जाए तो 2005 में जब ये F-22 बनकर पूरा हुआ तब इसकी कीमत करीब $190 मिलियन तक चली गई थी। यानी आज की तारीख में एक सिंगल F-22 की कीमत 1500 करोड़ रुपयों से भी ज्यादा है, और अगर इस पर वेपन बिठाए गए तो इसकी कीमत और भी बढ़ जाती है। तो आप ही सोचिए, जब एक 5वीं पीढ़ी के विमान को बनाने के लिए अमेरिका को 2005 में इतना खर्चा आया, तो आज की तारीख में 6 जनरेशन का फाइटर जेट बनाने में कितना खर्च आएगा। और यही कारण है कि आज की डेट में सभी देश संयुक्त रूप से नई पीढ़ी के विमानों का विकास कर रहे हैं, क्योंकि इसे बनाने में खर्चा ही इतना आता है कि कोई एक देश इसे अफोर्ड नहीं कर सकता। अब भारत के एमका की ही बात करें तो एमका के जो इंजन्स और कुछ एवियोनिक्स है वो हम फिलहाल के लिए इजराइल और अमेरिका से खरीद रहे हैं। सिवाय एमका के इजेक्शन सीट्स पर भी काम करना बाकी है, इसीलिए शायद उन्हें भी ब्रिटेन से खरीदे जा सकते हैं। हालांकि उन्हें भारत में बनाए जा सकते हैं, लेकिन समय बहुत लगेगा। और एमका को अगर 2030 तक मैन्युफैक्चर करना है तो फिलहाल के लिए हमें एमका के कुछ पार्ट्स तो विदेशों से ही खरीदने होंगे। हालांकि एमका मार्क 2 में सभी कलपुर्जे, फिर चाहे इंजन हो या एवियोनिक्स, सब मेड इन इंडिया रहेंगे, लेकिन एमका मार्क 1 मिक्स रहेगा। तो आप समझ चुके होंगे कि इंजन से लेकर एवियोनिक्स तक एक प्रॉपर जेट बनाना किसी ऐसे देश के लिए काफी मुश्किल है जो जेट इंजन्स का विकास नहीं कर सका, क्योंकि फाइटर प्रोग्राम में जेट इंजन ही सबसे क्रूशियल तकनीक है। और अगर एक बार ये बन जाए तो 60% विमान बनकर तैयार है। अब इसी सिलसिले में जापान एमका प्रोजेक्ट में एंट्री करना चाहता है। आपको बता दूं कि भारत की तरह जापान भी अपने लिए एक 6 जनरेशन का जेट बना रहा है, जिसका नाम है मित्सुबिशी FX, जिसे F3 भी कहा जाता है। ये जापान का 6 जनरेशन का स्टेल्थ फाइटर जेट होगा। हालांकि इसमें भी वही समस्या है कि जापान इसमें लगने वाले इंजन्स और रडार अमेरिका से खरीदेगा, क्योंकि जापान को भी इसे 2035 तक अपनी सेना में शामिल करना है। अब इसी जापान ने भारत के आगे एक प्रस्ताव रखा है। दरअसल जापान भारत के एमका के साथ मिलकर अपने FX का निर्माण करना चाहता है। मतलब जापानी सरकार FX और एमका दोनों प्रोजेक्ट्स को मर्ज करके इनका विकास करना चाहती है, और इसके लिए वो FX की कुछ तकनीक भी भारत से शेयर करने को राजी है। दरअसल जापान का कहना है कि वो भारत के साथ अपने रक्षा संबंधों को आगे ले जाना चाहता है। वैसे भी भारत का एमका लगभग तैयार है, सिवाय इंजन्स को छोड़कर। भारत ने AI सिस्टम से लेकर मिसाइल तकनीक में काफी महारत हासिल की है। बल्कि एमका एशिया का पहला ऐसा जेट होगा जिसे बनाया तो जा रहा है 5.5 जनरेशन के प्लेटफॉर्म पे, लेकिन ये 6 जनरेशन के फाइटर जेट की क्षमताओं से लैस रहेगा, और जापान को फिलहाल इसकी ही जरूरत है। वैसे जापान के पास भी कुछ ऐसी तकनीक है जो हम एमका में लगा सकते हैं। तो आप क्या मानते हैं दोस्तों, जापान को एमका परियोजना में एंट्री देनी चाहिए या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। जय हिंद। सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।